Really, it's a blessed day. सचमुच ये आशीषित दिन है। I'm also glad that it's a very important Sunday for us. और मैं आनंदित हूँ इस बात से भी कि काफी मुख्य रविवार है हमारे लिए। The country is celebrating something today, और आज हमारा देश कुछ मना रहा है, right? सही है। So we are in Delhi. हम दिल्ली में हैं So it's a very special. और ये और भी ज्यादा मुख्य है It's a very, very special और बहुत बहुत ज्यादा मुख्य है, because क्योंकि the Lord has brought us the freedom. क्योंकि परमेश्वर हमें आजादी में लेके आया है। While enjoying and celebrating this freedom, और जब हम इस आजादी को मनाते हैं और उत्सव मनाते हैं इसका, I am burdened. और मेरे दिल में एक बोझ आता है, I am burdened. मेरे दिल में एक बोझ आता है। I saw this morning और आज सुबह मैंने देखा a weeping Christ. और रोते हुए यीशु को, Christ was crying. और मसीह जो है रो रहे हैं। Immediately I was looking at the Bible. और तभी मैंने बाइबल की ओर देखा, When Jesus entered into the Jerusalem city, और जब यीशु यरूशलेम नगर की ओर गए, he was weeping. वो रो रहे थे, He was weeping. वो रो रहे थे। Why he was weeping? क्यों वो रो रहे थे? The moment he looked at the city, और जिस क्षण उन्होंने उस नगर को देखा, he was burdened. और उनके दिल में एक बोझ आ गया। The moment we entered into Delhi, और जिस क्षण हम दिल्ली में आए, we were burdened. और हम बोझित हो गए। The moment we entered into this church, और जब हम इस कलीसिया में आए, we were burdened. हम बोझित हो गए। You know why? आपको पता है क्यों? God has higher expectation. क्योंकि परमेश्वर की हमसे बहुत ही उच्चतम मांग है, He has given everything. और उसने सब कुछ दिया है। He has given everything for this church. इस कलीसिया के लिए सब कुछ दिया है, He has given everything for the nation. और इस देश के लिए सब कुछ दिया है, He has given everything for this city. और इस शहर के लिए सब कुछ दिया है, He has given everything for you and me. और आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ दिया है। How many of you agree with me? आप में से कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? Anybody want to say that I am not received this from God, that from God? क्या आप में से कोई कह सकता है कि मुझे परमेश्वर से ये नहीं मिला, मुझे परमेश्वर से वो नहीं मिला? Or this morning you are sitting and saying that I want this, I want this, I want this. और क्या इस सुबह के समय में आप यहाँ पर बैठे हैं और यही कह रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए? If you are sitting in this, और अगर आप इस मनोव्यथा में बैठे हैं, I want you to come out and see the world around. और मैं चाहता हूं कि बाहर निकल के अपने आसपास के संसार The को world is देखिए। suffering. और संसार जो है People प्रताड़ित are है, dying. लोग मर रहे हैं, No food, खाना नहीं है, no life, जीवन नहीं है, nothing they have. और कुछ नहीं है उनके But पास। you and I are privileged to sit in His presence. और हम और आप भाग्यवान हैं कि हम उसकी उपस्थिति में बैठे हैं यहाँ पे। And the Lord Jesus has already done everything on the cross for you and me. और यीशु मसीह ने हर एक काम आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर पहले ही कर दिया। Just look at our nation. हमारे देश को देखिए, You have the constitutional rights to follow your free religion. आपके पास संवैधानिक अधिकार है कि आप अपने धर्म का You पालन have कर a सकते freedom to हैं। speak. आपके पास आजादी है बोलने You have की, the freedom to think. और आपके पास आजादी है सोचने की, You have the freedom to move around in this nation. और इस देश में कहीं भी जाने की आजादी है आपके You पास। have everything, brother. और आपके पास सब कुछ You है have भाई, everything, sister. आपके पास सब कुछ है बहन। God has already prepared a table for you. और परमेश्वर ने पहले से ही आपके लिए एक मेज बिछा रखी है, And He has given everything for you and me. और उसने आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ दे Many रखा है। times we don't realize कई बार हम what इसे God एहसास has नहीं, done for us. और कई बार हम इस बात का एहसास नहीं करते कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कर रखा है। See, देखिए, that is why we need to, when we read Ephesians और इसीलिए जब हम इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं 3:20-21, 3 उसका 20 से 21, I hope it's very familiar verse because you all were meditating on this. So
that's the context I wanted to speak this morning. और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वचन को जानते हैं, इस वचन पे अध्ययन हम कर See, रहे हैं। more than you imagine, और जितना ज्यादा आप कल्पना कर more सकते than हैं, you pray. जितना आप प्रार्थना कर सकते हैं उससे What is ज्यादा your prayer this morning? आपकी प्रार्थना क्या है इस What सुबह? is your imagination this morning? आपकी कल्पना क्या है इस सुबह? What are you imagining? आप क्या कल्पना कर रहे हैं? If you go and ask the youngster, he will be imagining something, right? और अगर किसी जवान के पास जाएंगे He तो will वो not कुछ be worried कुछ और anything about the nation. और उन्हें देश के लिए कोई फिक्र नहीं है, वो कुछ और ही कल्पना कर रहे होंगे। But I want to tell you one thing. लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, Even Jesus is weeping, और even after 2000 years. और देखिए कि यीशु 2000 साल के बाद आज तक रो रहे हैं। As he entered Jerusalem, how we weep. The same way today, when he looks at Delhi, when he looks at this nation, he is crying. और जैसे यरूशलेम को देख के वो रो रहे थे, वैसे ही आज जब वो दिल्ली को देखते हैं, जब इस I देश को देखते हैं sent तो रोते हैं। my apostle Thomas. और मैंने अपने जो प्रेरित थॉमा है उसे भेजा। I sent so many missionaries. मैंने कई जो है मिशनरीज को भेजा, I sent so many leaders, और मैंने कई अगुओं को भेजा, so many shepherds, कई चरवाहों को भेजा, so many churches are built. और कई कलीसियाएं बनाई, But still, लेकिन फिर भी he is burdened about this nation. और उसके दिल में बोझ है इस देश के लिए, He is expecting something more and more and more from you and me. और वो आपसे और मुझसे कहीं ज्यादा आशा करके बैठा हुआ है, Because he has given the freedom, क्योंकि उसने आजादी दी है। he is expecting more and more from you. वो आपसे और ज्यादा उम्मीद कर रहा है, Because you are a citizen of this country which has all freedom, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं जिसके पास सारी आजादी है। he is expecting more and more from you. वो आपसे और ज्यादा आशा कर रहा है, Because you are a member of this church, क्योंकि आप इस कलीसिया के सदस्य हैं। he is expecting more and more from you. वो आपसे और ज्यादा आशा कर रहा You है। may be in leadership position, हो सकता है अगुवाई के you स्थान may be in में, a staff position, हो सकता है कार्यरत के स्थान you में, may be an ordinary believer, और साधारण एक विश्वासी के but स्थान में, nothing is small for Christ. लेकिन मसीह के लिए कुछ भी कम नहीं है। He is so concerned about you and me. वो आपके और मेरे लिए काफी चिंतित है, He is expecting high. लेकिन उसकी जो आशा है वो बहुत And बड़ी he है। says, और उसने कहा, you don't worry, आप चिंता मत करो, because more than you pray, जितना प्रार्थना more करते हो than उससे you ज्यादा, imagine, जितनी कल्पना करते हो उससे ज्यादा I am doing. मैं कर रहा हूँ, I am at work. और मैं कार्य कर I रहा am हूँ, at work. मैं कार्य कर I रहा am हूँ, at work. मैं कार्य कर रहा Even हूँ। this morning you may be sitting and waiting for a word of God. और इस सुबह के समय में शायद आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे परमेश्वर I के want to वचन receive a की, word. और मुझे एक वचन मिलेगा, I want to receive a promise. और मैं एक वायदे को चाहता हूँ। We always know every morning when we open we want to see something good word or something good we expect, right? और हर सुबह जब हम वचन को खोलते हैं हम यही सोचते हैं कि कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ अच्छा आशीषित वचन मिलेगा। God is also expecting something from you. और परमेश्वर भी हमसे कुछ आशा रख रहा है। How much I have given? कितना मैंने दिया है, How much I have given? और कितना मैंने दिया You है, didn't even ask. और कभी पूछता नहीं है। You didn't even bond when I gave the freedom to this nation. और आपने मांगा भी नहीं है, आप चाहते भी नहीं थे जब But मैंने I've आजादी already दी, given everything for लेकिन you. फिर भी पहले से ही मैंने सब कुछ दे दिया। Have you utilized it? क्या आपने उसका इस्तेमाल किया? Have you utilized it? क्या आपने इसका इस्तेमाल किया? Just look at, continue to look at Ephesians 3:20-21. और हम देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 20 और 21 And वचन। He has given everything और उसने सब कुछ दे दिया according to His power. अपनी सामर्थ के अनुसार। What is that? और वो क्या है? He has given the authority. और उसने अधिकार दिया। You think you and I have don't have any authority, any power? क्या आप ये सोचते हैं कि आपके और हमारे पास कोई सामर्थ नहीं है, कोई अधिकार नहीं है? Just one person और सिर्फ एक व्यक्ति can shake the nation. इस देश को हिला सकता है। Even yesterday we were talking to your pastor. और कल भी हम आपके पासवान से यही बात कर रहे थे। He was talking about he was talking about missionary और वो Ziggenball.
मिशनरी एक हैं ज़िकन पॉल, उनकी बात कर रहे थे। He was challenged just by one word. और एक वचन के द्वारा उन्होंने चुनौती पाई। Instead of sharing the gospel in Europe for 100 people, और 100 लोगों के लिए यूरोप में सुसमाचार प्रचार करने की if you बजाय can reach one soul in India, उन्होंने सोचा अगर मैं भारत में एक प्राण को भी पहुंच जाऊं, that is great. वो महान है। That one word वो एक वचन brought him here in 16th century. और यहाँ पर उन्हें 16वीं शताब्दी में लेकर आया। Even whatever the schemes that is coming today from the government, और आज जो संस्थाएं सरकार की तरफ से जो भी नियम many आ he रहे has हैं, implemented in 16th century itself. और बहुत पहले 16वीं शताब्दी में उन्होंने Many, लागू भी many, कर many दिए things थे। he has done. बहुत बातें उन्होंने पहले ही कर दी थी। Just one word. सिर्फ एक वचन। For you and me, he has given so much of word. आपके और मेरे लिए उसने कई वचन दिए हैं, So much of word. कई वचन दिए हैं। This word has a power. और इस वचन में सामर्थ है, This word has authority. और इस वचन में अधिकार है। How much we are utilizing this authority. और आप इस अधिकार का कितना प्रयोग कर रहे You हैं। may be wondering, I am not able to do this and that. और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये Have नहीं you कर सकता, utilized मैं वो this नहीं manual? कर सकता। लेकिन क्या आपने कभी इस पे Have चले, you utilized this word? क्या आपने इस वचन का That may be इस्तेमाल your किया? simple office work. और आप जब साधारण एक That ऑफिस may का be कार्य करते your हैं, simple homework. और हो सकता है साधारण आपके घर का कार्य हो, That may be something very, nothing significant. और हो सकता है कि कोई काफी बड़ी बात ना हो, But you may be struggling for that. लेकिन आपको उसे करने में भी परेशानी हो Use रही the है। power that he has given. और उस सामर्थ्य का इस्तेमाल कीजिए जो यीशु ने आपको दी And है। he wants to glorify the church. और वो कलीसिया को महिमावान करना चाहता है, No, that is his desire. और वो उसकी इच्छा है। No, that is the reason और यही कारण है, to glorify the church, और कलीसिया को महिमावान करना, he is calling us for a covenant relationship. और उसने एक वाचाबद्ध रिश्ते के लिए हमें बुलाया And है, he want to renew it once again and again. और वो उसे बार बार नया करना चाहता है। Have you renewed this morning क्या आप नए हैं सुबह में? your covenantal relationship with God? क्या आपकी जो वाचाबद्ध रिश्ता है वो नया If you है? have not renewed, अगर आप नए नहीं हैं, it's the right time now. और ये सही समय है। In Joshua chapter 24, यहोशू की किताब उसका 24वां अध्याय, he calls the leaders, उसने अगुओं को बुलाया, he calls the Israelites, all the tribes, और सारी जो इजराइल की जातियां हैं उन्हें बुलाया, he calls the judges, और न्यायियों को बुलाया, he calls the elders of the church, और जो अगुए बड़े अगुए थे उन्हें he बुलाया calls करने से, everyone और सबको बुलाया, and asks them to renew the covenant relationship with God. और उनसे कहा कि ये जो वाचा का रिश्ता है इसे नया करो। Now, what is the covenantal renewal? और क्या है वाचाबद्ध एक नयापन? Joshua chapter 24 says, और यहोशू उसका 24 इस प्रकार कहता है, the people said to Joshua, लोगों ने यहोशू से कहा, we will serve the Lord हम परमेश्वर की आराधना our करेंगे, God हमारे परमेश्वर and की, obey him. और उसकी आज्ञा मानेंगे। Can you and I क्या आप और मैं tell this word today? ये वचन कह सकते हैं आज? Can you and I tell this word today? क्या आप और मैं ये वचन कह सकते हैं आज? We will serve the Lord our God. और हम परमेश्वर को सेवा करेंगे। Can you all repeat with me? क्या आप मेरे पीछे बोल सकते हैं? Can you all open your mouth and repeat with me? क्या आप अपने मुख को खोल के मेरे पीछे बोल सकते हैं? We will serve the Lord हम परमेश्वर की सेवा our करेंगे, God हमारे परमेश्वर and की, obey him. और उसकी आज्ञा मानेंगे। We will serve the Lord हम परमेश्वर की सेवा our करेंगे, God हमारे परमेश्वर and की, obey him. और उसकी आज्ञा मानेंगे। If we do that, अगर हम वो करेंगे, we will be that one person और हम वो एक मनुष्य बन to जाएंगे shake this city, जो इस नगर को हिला to सकता shake है this nation. और इस देश को हिला सकता है। First, this church will shake पहले कलीसिया हिलनी चाहिए, because you are here. क्योंकि आप यहाँ पर हैं। Have you seen when somebody comes in
in that the atmosphere will change. आपने कभी देखा है कि कोई एकदम आता है और माहौल बदल Have you जाता है? seen that? Have you seen that? आपने देखा है कभी कि एक व्यक्ति आता है और वातावरण बदल Many जाता है? times we count this with some celebrities. और कई बार हम देखते हैं कि जो सेलिब्रिटीज Some होते हैं उन्हें leader बोलते comes, हैं, no, with, और कोई अगर बड़ा अगुआ आता है तब, or if our pastor comes immediately, we sit right and we attitude change, face changes. और No, जैसे right? हमारे पासवान आते हैं हमारा चेहरा बदल जाता है, हमारा हाव भाव बदल जाते हैं उन्हें देख के। But I want to ask you one question. लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता Because हूँ, you are here, क्योंकि आप यहाँ पर हैं, can you be that person क्या आप वो व्यक्ति बन सकते हैं to influence कि आप प्रभावित कर सके church today, कलीसिया को, the city today, इस शहर को, the family today, परिवारों को, the nation today? इस देश को? That is possible वो संभव है only when you have the covenantal relationship with God. तो तभी संभव है जब आपका एक वाचाबद्ध रिश्ता है Without God, परमेश्वर you से। cannot do anything. परमेश्वर के बिना आप कुछ नहीं कर Jesus सकते। himself said, I cannot do anything without my Father. और यीशु ने खुद कही ये बात कि मैं अपने But पिता के I- बिना कुछ नहीं कर सकता, I can do everything. लेकिन मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Even Paul said that. और पौलुस ने भी यही कहा, Even Paul said that. और पौलुस ने भी यही कहा। If Paul could say, I can also say, right? अगर पौल कह सकता है तो मैं भी कह I सकती can हूँ, do everything. और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, I can do everything. मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Nothing is impossible. कुछ भी असंभव नहीं है, Nothing is impossible. कुछ भी असंभव नहीं है। I can do wonders. मैं चमत्कार कर सकता I हूँ, can do miracles. मैं आश्चर्य कर्म कर सकता हूँ, I can. What I'm doing is nothing. और जो अभी मैं कर रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है। When we compare with what we received. और अगर उससे हम तुलना करेंगे Many जो हमें times प्राप्त हुआ है, we think that Sunday morning 10 rupees offering, we have given something for great for God. और अगर कई रविवार हम 10 रुपए के लिए दे देते हैं तो हम सोचते हैं बहुत कुछ कर दिया I हमने। work with this church, so I am doing something great for God. और अगर मैंने कलीसिया के लिए कुछ कर दिया, बहुत महान काम कर दिया मैंने When the प्रभु के city लिए। was roaming with a oxygen cylinder, that time only they realized how much God has given, the plenty of oxygen outside. और जब ये जो शहर है ऑक्सीजन के लिए रो रहा था, तब उन्हें समझ आया कि परमेश्वर ने कितना किया है हमारे लिए। Like that, God has given everything so that He can renew the relationship with you and He can work with you. और परमेश्वर ने सब कुछ दिया है ताकि एक नया वाचाबद्ध रिश्ता आपसे बना सके और सब कुछ कर सके। That's why He is calling us as a partners in gospel. और इसीलिए सुसमाचार के लिए उसने हमें संयोजक बोल के बुलाया God है। wants you and me to do something on this earth. और परमेश्वर आपको और मुझे चाहता है कि हम कुछ करें इस पृथ्वी पर। That's why God came down and went back. और इसीलिए परमेश्वर नीचे उतर के आए और वापस चले Where गए। is He now? कहाँ पर आप जानते हैं? Where is He now? सुनाई नहीं आ रहा, कहाँ पर? Where is He? In heaven, right? स्वर्ग में। But many times we don't realize Christ is in you. कई बार हम ये नहीं एहसास करते कि मसीह हमारे Colossians अंदर। 1:27 says, है। Colossians 1:27 says, कुलूसियों की पत्री उसका 1:27 कहता है, Christ is in you. और मसीह तुम में है, And the Holy Spirit is in you. पवित्र आत्मा तुम में है। And Jesus said in Gospel of John 14, और यीशु ने यूहन्ना का सुसमाचार उसमें 14वें I am अध्याय going में and कहा, sending another comforter for you, और मैं जाऊंगा और एक और सहायक तुम्हारे लिए another भेजूंगा, person for you. एक और व्यक्ति तुम्हारे लिए भेजूंगा। And He says, और उन्होंने कहा, I am in you. और मैं तुम में हूँ, I am in you. मैं तुम में हूँ। Why? क्यों? Because you are His temple. क्योंकि आप उसके मंदिर हैं। Many times we count this building. और कई बार सिर्फ हम ये जो And for इमारत है this इसे building we देखते have हैं, to do that and this. और इस इमारत में हमें ये करना है, हमें वो करना Have you है। seen that all the buildings are closed today? और जैसे कि हम देख रहे हैं कि सारी Temples are इमारतें closed बंद today. पड़े हैं, मंदिर बंद पड़े हैं। Even in Tamil Nadu, from next Sunday we are closing. और तमिलनाडु में अगले हफ्ते से वहां पे भी सब कुछ बंद हो No जाएगा, temples can open. और कोई मंदिर नहीं खुल सकता।
But I tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता God हूँ, not in the building, परमेश्वर but he इमारत is in में me. नहीं है, लेकिन आप में है, and He is in me, और वो मेरे अंदर and है, His power is in me, उसकी सामर्थ and मेरे His अंदर है, Spirit is in me. उसका आत्मा I मेरे am the अंदर है, temple of God. मैं परमेश्वर का मंदिर I हूँ, don't go without this anywhere. और मैं इस मोबाइल I के बिना कर carry नहीं सकता, everywhere this mobile. और इस मोबाइल को हर जगह लेके जाता हूँ। You are the mobile church for God. आप मोबाइल कलीसिया है Wherever परमेश्वर you के लिए, go, कहीं भी आप जाएंगे, Christ is in you, मसीह आपके and He is अंदर है coming with you, और आपके साथ and He आएगा, is doing everything through you, और आपके द्वारा and हर He एक is कार्य seeing को everything करेगा, through you, और हर एक and चीजों He को is working देखेगा, everything through your hands. और आपके हाथों के And द्वारा he is- हर एक कार्य को करेगा, He is moving wherever He wants you और to move. जहां पर भी उसे जाना है आपके द्वारा वो जाएगा। What a mighty God He is. और क्या सामर्थी परमेश्वर What है a वो, mighty God. क्या सामर्थी परमेश्वर है। Right? सही है। Who we are. हम कौन है? Unworthy. नालायक, But He made us worthy. लेकिन उसने हमें लायक बनाया, And He counted us as a partners in gospel. और सुसमाचार में हमें सहकर्मी बनाया, And He wants to live in you. और वो आपके अंदर रहना चाहता है, And He wants to count you as His sons and daughters. और वो आपको अपना बेटा बेटी करके गिनती करता है, And that is where He's renewing His relationship every day with you. और इसीलिए हर एक दिन अपना संबंध आपसे नया करता है। You may say that I cannot Jesus and you may go out. और आप कह सकते हैं कि मैं यीशु नहीं हूँ और मैं बाहर You know बाहर चले what He is जाऊंगा, following you. और आप जानते हैं क्या, Every वो आपके day is पीछे following चलता है, हर एक दिन आपके And every पीछे, day He is trying to work with you. और हर एक दिन वो He speak कोशिश with करता you. है आपके साथ काम करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। You and I are busy with the noise of the world. लेकिन हम और आप दुनिया के शोर में इतने व्यस्त हैं, Never want to be busy with the voice of God. लेकिन कभी भी परमेश्वर की आवाज के लिए व्यस्त मत The moment होइए, we listen, और जिस क्षण हम सुनेंगे we will do what He wants. और हम वही करेंगे जो वो चाहता है। When you are renewed, और जब आप नए हो जाएंगे, Revelation 19:13, और प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 13वां वचन, Christ wants to come. Christ wants to come back. मसीह वापस आना चाहता है, And I'm reading the verse 13 और from 13वां Revelation वचन, 19. You can also take your Bible and read that. प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसका 13वां वचन आप भी पढ़ सकते हैं। He is dressed in adorable deep in blood. वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है, And He is coming on a horse. और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार, That horse is a white color, it seems. और बाइबल बताती है कि वो घोड़ा श्वेत है जिस पे वो आ रहा है। I want you to turn to Job और अयूब की पत्री में अयूब की किताब में हम देखेंगे 39 chapter और 39वां अध्याय 19 to 25. और 19वें वचन से 25वें वचन तक। अयूब यहाँ Here पे also it talks about a horse. और यहाँ पर भी एक घोड़े के बारे में बात हो रही है, A horse is prepared for a battle. और यहाँ पे एक घोड़ा जो है युद्ध के लिए तैयार है। When we read the 24th verse, जब हम 24वां वचन पढ़ते हैं, it talks about a horse that cannot stand still when the trumpet sounds. और इसमें लिखा है जब वह नरसिंगा बजता है तब वह हिन हिन करता है और लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय जयकार को दूर से सूंघ लेता है, It cannot stand. और वो खड़ा नहीं, रुकता नहीं, And it will smell the war from the distance. और जय जयकार को जो युद्ध है उसे दूर से सूंघ लेता है, And it will be ready. और वो तैयार रहता है, It will not be bothered about who is the enemy. और वो इस बारे में चिंता नहीं करता कि And शत्रु what कौन arms है they bring in. और क्या वो लेके आ रहे हैं And how powerful they are. और कितने सामर्थी वो हैं And what is the strategy that they are following. और क्या युक्ति उनके पास है And how powerful they are. और कितने सामर्थी वो And हैं how many big group they are. और कितना बड़ा झुंड उनका है, It's not bothered about anything. और किसी बात के बारे में नहीं फिक्र करता वो। The prepared heart
और जो तैयार हृदय है it will just, और वो स्थिर है, even before the trumpet could sound, और इससे पहले कि नरसिंगा फूका जाए, even the war could start, और इससे पहले कि युद्ध प्रारंभ हो, it will be ready. और वो तैयार है। Christ wants us to this morning और परमेश्वर चाहता है मसीह के To हम come back. वैसे बने, कि हम वापस आए, with a holy heart. कि एक पवित्र दिल से। Can you and be that horse? क्या आप उस घोड़े के समान बन सकते हैं? Because you already carry Christ in you. क्योंकि आप पहले से ही मसीह को अपने You अंदर लिए already हैं। have the Holy Spirit in you. आपके अंदर पहले से ही You पवित्र आत्मा already है, have the power to carry him forward. और आपके पास पहले से ही वो सामर्थ्य है कि आप उसे आगे लेके चले। No matter who stands before you, मायने नहीं रखता कि कौन आपके आगे no खड़ा matter है, what is happening around you, मायने नहीं रखता आपके आसपास क्या हो रहा no है, matter whether you stand in the graveyard, और मायने नहीं रखता कि आप कब्र में भी खड़े हैं। your job आपका काम to speak the word. है वचन बोलना, Speak the word. वचन बोलना, Carry the word. परमेश्वर के वचन को Carry लेके this चलना, word. इस वचन को लेके चलिए। No, that's why God wants the church to be armored. और इसीलिए परमेश्वर कलीसिया को चाहता He is है कि not- वो शस्त्र धारण करे, He has not left you orphan. और उसने आपको अनाथ नहीं छोड़ा, He has not left you as a lame. और उसने आपको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, He has not left you weak. और उसने आपको कमजोर नहीं छोड़ा। He has taken all the weakness that you have on him. और जितनी जो भी आपकी कमजोरियां थी उसने अपने ऊपर ले He ली, has taken all the things that you are struggling, और जितनी भी बातों पे आप जो है परेशानी को देख रहे थे वो उसने ले ली, and he has took away everything from you. और हर एक बात को उसने हटाया। Now he says, और अब वो कहता है, come, आइए, stand like a soldier. और एक जो है युद्ध के लिए खड़े हो जाइए, Stand like a soldier. एक सैनिक की तरह खड़े हो He जाइए। doesn't want the church to be bent. और कलीसिया को वो झुका हुआ देखना नहीं चाहता, He doesn't want the church to be dim. और कलीसिया को एकदम नम नहीं देखना चाहता, He doesn't want the church to be weak. और कमजोर नहीं देखना चाहता कलीसिया He को, doesn't want the church to fear. और कलीसिया डरे ना। He wants you and me to fight the fear. और वो चाहता है कि आप और मैं लड़े इस डर You से। are fearful. अगर आप भयभीत हैं, But something in your life today, लेकिन आज आपके जीवन में I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, fight the fear. उस भय से लड़िए। Not because you are so much educated, इसलिए नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे so हैं, much powerful. बहुत सामर्थी हैं, I live in this status. और मैं ऐसे एक जीवन में I'm रहता in हूँ, this job. और मेरे पास इतना अच्छा काम है, I can do this. और मैं ऐसा कर सकता हूँ। Nothing. कुछ भी नहीं, Because Christ is in you. क्योंकि मसीह आप You में है, have all the power. आपके अंदर सारी all the सामर्थ्य है, authority. सारा अधिकार है। No, that's what Jesus says. और यही यीशु ने कहा Matthew 28. मत्ती 28 में, He's commissioning with us. और उसने आज्ञा दी हमें, Just go out और जाओ, to the ends of the world. और संसार के छोर तक जाओ, And all the authority is given to me. और सारा अधिकार मुझे दिया गया है, I am giving that authority on the church today. और मैं वो अधिकार कलीसिया को देता हूँ आज। But make sure लेकिन इस बात को निश्चिंत रखिए, you have the salvation on your head. आपके सर पर उद्धार It's a होना crown चाहिए, for you. और ये आपके लिए The एक, moment you move out of your salvation, और जिस क्षण आप अपने उद्धार से बाहर जाएंगे, you will lose Christ. आप मसीह को खो देंगे, Because Christ is the head of the body of Christ. क्योंकि मसीह जो मसीह की देह है उसका सिर है, Christ will direct you. और मसीह आपको आगे अगुवाई करेगा। As the body of Christ, you and me, I have to act. और हमें शरीर होने के नाते ही प्रभु के अनुसार चलना चाहिए। Enough of receiving, receiving, receiving. और बहुत हो गया अब लेना 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 बस। It's a time for us to do something. और ये समय है कि हम कुछ करें। Don't go with your own strength. अपनी खुद की ताकत से आगे मत Go with जाइए, Christ. मसीह के साथ जाइए। Go with armor of God. और परमेश्वर के Take the शस्त्रों को faith
of shield in your hand. और आपके हाथ में वो शील्ड होनी चाहिए And the विश्वास sword की, of the word of God. और परमेश्वर के वचन की And तलवार, the truth. Don't forget to take the truth. और सच्चाई को लेना Belt मत of बोलिए, और जो वो है पत्रिका उसको Today, लेना मत the बोलिए। church is losing truth. और आज कलीसिया How सत्य को sad खो it रहे, is. और कितने दुख It's की बात है। standing naked और एक नंग की तरह खड़े हैं हम, because it doesn't have the truth in it. और क्योंकि सत्य नहीं है अंदर, You have to carry the armor of God. आपको परमेश्वर के शस्त्रों को लेके चलना है, You can be powerful. ताकि आप सामर्थी बन You सके, can be powerful. आप सामर्थी बन सके। Whatever you do, जो भी आप करते हैं, that will be significant. और वो जो है एक बदलाव लाने वाला होना Powerful. चाहिए, सामर्थी होना We चाहिए। celebrate the freedom today. और आज हम जब आजादी को मनाते Make हैं, sure you stand straight. उस बात का ध्यान रखिए कि आप सीधे खड़े When हों। we sing the national anthem, how do we stand? और जब हम राष्ट्रीय गान गाते हैं, कैसे हम खड़े होते हैं, When you carry Christ, how you are going to stand? और जब हम मसीह को लेके चलते हैं, तब हमें कैसे खड़े होना When you चाहिए। sing the national anthem, how you are standing? और जब आप राष्ट्रीय गीत गाते हैं तो कैसे खड़े होते हैं, Stands like this. और कोई ऐसे झुक के खड़ा नहीं होता, Everybody stands, और हम सब सीधे खड़े होते हैं। right? सही कह रहा हूँ। As the army of God, और परमेश्वर की सेना होने के how लिए you should stand? कैसे आपको खड़ा होना है, How you should stand? कैसे आपको खड़ा होना है। Are you going to bend down? क्या आप झुक के खड़े होंगे, Because that is not possible. क्योंकि वो मुमकिन नहीं है, This is not possible. ये संभव नहीं I है। can't do this. मैं ये नहीं कर सकता, I can't do that. मैं वो नहीं कर I सकता, have this weakness. और मेरे पास ये कमजोरी है। Speak first to you. पहले खुद से बात कीजिए, Say that Christ is in me. कहिए कि मसीह मेरे I अंदर can है, do all things. मैं सब कुछ कर सकता हूँ, Christ who strengthens me. और जो मसीह मुझे सामर्थ देता I'm a है उसके soldier of द्वारा, God. और मैं कर सकता I हूँ। carry the armor of God. मैं परमेश्वर के शस्त्रों को लेके, Because He is in me, I can do everything. क्योंकि वो मेरे अंदर है, मैं सब कुछ कर सकता Have हूँ। that consciousness. और उस चेतना को अंदर रखिए, Have God consciousness. और परमेश्वर की चेतना को रखिए Don't be अंदर, unconscious. और बिना चेतना के मत रहिए। Please understand, God who is in you can do great things through you. और याद रखिए कि जो परमेश्वर आपके भीतर है, आपके द्वारा महान कार्यों को कर सकता है। The moment you realize this, और जिस क्षण आपको इस बात का एहसास होगा, you think how the church will be. और तब आप सोचेंगे कलीसिया को कैसा होना चाहिए, Think how our church will be. कैसा हमारी कलीसिया को होना चाहिए। Every believer stands straight. और हर एक विश्वासी अगर सीधा खड़ा हो गया, Every believer walks in the truth. और हर एक विश्वासी सत्य पे चलने लगा, And if every believer carries Christ in him, और हर एक विश्वासी मसीह को अपने अंदर लेके चलने लगा, this one church is enough for the entire city of Delhi. और ये एक कलीसिया काफी है पूरे दिल्ली शहर के I tell you, लिए। this one church is enough और मैं कहना चाहता हूँ कि एक कलीसिया for काफी the है, entire nation. और पूरे देश के लिए। That ripple effect can be possible. और तभी है जो एक बदलाव को आ सकते लेकर देख सकते हैं हम। When that is possible, जब वो संभव है, the bridegroom is ready तब दुल्हन तैयार हो जाएगी, to come. और दूल्हा तैयार हो जाएगा आने Are के you लिए। ready? क्या आप तैयार हैं? The nation is ready. देश तैयार है, It is free. वो आजाद है, It can do everything. और वो सब कुछ कर सकता है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? As a bride, एक दुल्हन होने के are नाते you ready? क्या आप तैयार हैं? I want to ask this church, are you ready? और मैं इस कलीसिया से पूछना चाहता हूँ, क्या I'm आप not तैयार asking the हैं? building to be ready. और मैं इस इमारत से नहीं कह रहा हूँ कि तैयार रहो, I'm not asking whether it is sanitized or everything. और मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे सैनिटाइज I'm हुआ सब asking कुछ। you as a church, are you ready? और मैं आपसे कलीसिया होने के नाते पूछ रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं? If you are ready, अगर आप तैयार हैं, more than what you imagine, और जितना आप कल्पना करते हैं उससे more ज्यादा, than what you pray, और जितना आप प्रार्थना करते हैं उससे more ज्यादा, than what you plan, और जितना आपकी योजना है उससे ज्यादा, more than anything else, और जितना भी किसी भी चीज से ज्यादा, is waiting to do great and wonder things. और वो इंतजार कर रहा है महान For और this बड़े कार्य nation, करने के लिए, इस देश के लिए,
for this church, इस कलीसिया के लिए, for this city, इस शहर के लिए, for your family, आपके परिवार के लिए, for you. आपके लिए और मेरे लिए। Shall we all close our eyes? और हम सब अपनी आंख बंद करेंगे। உலகமெல்லாம் மறக்குதையா, உணர்வு எல்லாம் இனிக்குதையா. உலகமெல்லாம் மறக்குதையா, உணர்வு எல்லாம் இனிக்குதையா. அன்பை ருசிக்கையிலே ஏசையா, அன்பை ருசிக்கையிலே என் உயிரான 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 இயேசு, என் உயிரான 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 இயேசு, என் உயிரான இயேசு, என் உயிரோடு கலந்து என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். என் உயிரான 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 இயேசு, என் உயிரான உயிரான இயேசு, என் உயிரான இயேசு, என் உயிரோடு கலந்து என் உயிரே நான் துதிப்பேன். என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். உம் வசனம் எனக்கு உணவாகும், உடலுக்கெல்லாம் மருந்தாகும். உம் வசனம் எனக்கு உணவாகும், உடலுக்கெல்லாம் மருந்தாகும். ஏசையா, உம் அன்பை ருசிக்க धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord, for just coming inside of me. और धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे भीतर हैं। Thank you for you living inside of me. और प्रभु धन्यवाद कि आप मेरे भीतर Thank you हैं। for activating me. और प्रभु धन्यवाद कि आप चलित Thank हैं you प्रभु, for गतिशील empowering हैं। me. धन्यवाद कि आप मुझे बढ़ाते Thank you हैं। for strengthening me. धन्यवाद कि मुझे सामर्थ्य देते हैं। Every cell of my body. और हर एक कोशिका मेरे You शरीर are की, there. आप वहाँ हैं। In every DNA. हर एक डीएनए में You are there. आप वहाँ हैं। Your word आपका वचन consume me. और वो मुझे चलाता है। You are inside of me. आप मेरे भीतर Your हैं glory has covered me. और आपकी महिमा Your मुझे blood ढांपती है। has covered me. आपका लहू मुझे ढांपता I है will not fear. और मैं नहीं डरूंगा I will stand strong. और मैं मजबूत होकर खड़ा I will होऊंगा stand strong और- as a body of Christ. और मसीह की देह होने के नाते मजबूत As a होकर मैं खड़ा mobile होऊंगा church, और एक कलीसिया के I नाते will stand strong. और मैं मजबूत होकर खड़ा होऊंगा I will do
everything और मैं सब कुछ कर in सकता this हूँ nation और इस देश के for अंदर your glory, आपकी महिमा के for लिए the calling that you have called me, और उस बुलाहट के लिए जिसके लिए for आपने the मुझे vision बुलाया that है you set before me, और जो बातें आपने मेरे आगे रखी हैं for उसके the लिए mission that you have given me. और जो योजना आपने मुझे दी है उसके लिए Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु, for the trust that you have, जो विश्वास आपने मेरे ऊपर for किया, the trust that you have in me. जो भरोसा आपने मेरे ऊपर रखा Thank you for counting me as your faithful one. और धन्यवाद कि आप मुझे विश्वास As योग्य your करके बुलाते faithful हैं one. और क्या आपने जैसे कहा कि तू विश्वास योग्य है। धन्यवाद Thank प्रभु, you for the salvation. धन्यवाद प्रभु उद्धार Thank के you for the लिए, faith. धन्यवाद विश्वास के लिए Thank you for the truth that is setting me free from all the clutches of this world. और धन्यवाद के सत्य के लिए जो संसार के हर एक पंजे से मुझे आजाद Thank you करता for है the gospel. और धन्यवाद प्रभु सुसमाचार Thank के you for लिए, the word of God. परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I'm ready today. और मैं आज तैयार I'm हूँ, ready today. मैं आज तैयार हूँ You have given one more year. और आपने एक और वर्ष दिया One more year of freedom. और एक और वर्ष आजादी One का more year of secularism. और एक और वर्ष इस सांसारिकता One का more year that I can practice the constitutional rights. और एक और वर्ष के मैं संवैधानिक अधिकार को ले One more सकूं year that I can do something for you. और एक और साल के मैं आपके लिए कुछ कर सकूं As a church, I can do something for you. और एक कलीसिया होने के नाते मैं आपके लिए कुछ कर This सकूं nation. और ये देश You counted. आप देखते हैं इसे You have written this name, India, in the Bible. और ये भारत नाम बाइबल में आपके द्वारा लिखा गया है You sent Apostle Thomas here. और आपने प्रेरित थॉमस को यहाँ पे भेजा Many have sacrificed their life. और कईयों ने अपने जीवन को त्याग किया Many have given generously. और कईयों ने प्रभु परमेश्वर हाथों को खोल के I'm दिया not going to do something new today. और आज मैं कुछ नया नहीं करने जा I'm रहा not going to start something new today. और कुछ नया मैं शुरुआत नहीं करने जा रहा Because you have done everything on the cross. क्योंकि आपने सब कुछ क्रूस पर कर दिया I'm standing in you. और मैं आप में खड़ा हूँ Because you are standing in me. क्योंकि आप मेरे अंदर खड़े I'm हैं strong. और मैं मजबूत I'm हूँ not weak. और मैं कमजोर नहीं हूँ I'm not fearful. और मैं भयभीत नहीं हूँ I'm strong. और मैं दृढ़ हूँ I'm a soldier for Christ. और मैं एक सैनिक हूँ परमेश्वर की सेना का, प्रभु की देह का। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु Thank you, Lord, for this church. और धन्यवाद प्रभु इस Thank कलीसिया you for के the लिए pastor. और धन्यवाद पासवान के Thank लिए you for the team. और धन्यवाद इस सभा के लिए Thank you for everything that is happening in the church. और धन्यवाद हर एक उस बात के लिए जो इस कलीसिया में होती है We want to see this church और हम इस कलीसिया को not in the same way. ऐसे ही नहीं देखना चाहते As we celebrate this day और जब हम इस दिन को मनाते हैं as a nation, एक देश होने के नाते we want to celebrate you in this place. और हम आपको इस जगह पे मनाने पाए Because you have a greater plan for this church क्योंकि आपके पास इस कलीसिया के लिए महान योजना है and for every believer in the church, हर एक विश्वासी के लिए महान योजना है every family in the church. और हर एक परिवार के लिए कलीसिया में। I'm sure और मैं प्रभु निश्चिंत हूँ this church ये कलीसिया will shine for your kingdom. आपके राज्य के लिए चमकेगी, It will shine for your kingdom. आपके राज्य के लिए चमकेगी। We give you all the glory and honor to you. सारा आदर और महिमा आपको देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen.